Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. This is me, Yogunjan Sachadeva. How are you all doing? I am absolutely fine and hoping the same for you as well. First of all, thank you so much for 6K. I am so grateful for you guys. अब जल्दी से मेरे 10K भी complete कर दो. And then हैप्पी महाशिवरात्रि टू यू ऑल. आई होप कि शिव जी बोले हमेशा हमेशा हमें ऐसे ही खुश रखे और हम सबको हेल्दी रखें और हम सब की विशेष पूरी करें. And then happy Women's Day to all the strongest women out there. And yes, coming back to today's video, आप लोगों ने पढ़ लिया होगा टाइटल में. This video is related to CUET and CA. और काफ़ी बच्चों के कुछ कमेंट्स आ रखे थे कि क्या हम CUET कर सकते हैं CA के साथ, और क्या एक्चुअली में मतलब CUET हमें करना चाहिए या CA, या फिर और भी कॉमर्स के अगर हम स्टूडेंट्स हैं तो हम आगे क्या कर सकते हैं. कुछ लोगों को CUET के बारे में नहीं पता था, सो आई वाज लाइक ये वीडियो तो बनानी पड़ती है. आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगी. सो या स्टार्टिंग विद व्हाट इज CUET. सो CUET इज बेसिकली कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट. अब से काफ़ी बड़े बड़े जो कॉलेजेस हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनमें आपके 12th के मार्क्स नहीं देखे जाते एडमिशन के लिए. अभी से पिछले 2 साल से एक एंट्रेंस टेस्ट होने लगा है बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के लिए, एंड जिसमें से एक दिल्ली यूनिवर्सिटी भी है. और अभी वो एंट्रेंस टेस्ट दिया जाता है, और उस एंट्रेंस टेस्ट में बेसिकली आपके जो 12th में सब्जेक्ट्स होते हैं उन्हीं से रिलेटेड उन्हीं के क्वेश्चंस होते हैं, मतलब उन्हीं के पेपर्स होते हैं. और लेकिन ये ऑब्जेक्टिव में होता है, MCQs आते हैं, एंड देन उस स्कोर के बेसिस पे आपको कॉलेजेस अलॉट किए जाते हैं. और एक बार आप CUET का फॉर्म भरते हो, उसके बाद आपके एग्जाम्स होते हैं, उसके बाद कॉलेजेस के अलग फॉर्म्स निकलते हैं, और आपको प्रेफरेंस शीट बनानी होती है कि आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको कौन कौन से कॉलेजेस चाहिए. वो बहुत बड़ा प्रोसीजर है एक, उसकी हम बाद में बात करेंगे. बट येस, CUET एक कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है. अगर आपको कोई अच्छी यूनिवर्सिटी में जाना है तो आपको वो टेस्ट देना पड़ेगा. एंड येस, आप लोगों के 12th के मार्क्स से बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ेगा. किसी ने पूछ रखा था कि SRCC जैसे कॉलेज में क्या हमारे 12th के मार्क्स कंसिडर करे जाएंगे. नो, SRCC भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर ही आता है. आपके मार्क्स बिल्कुल नहीं देखे जाएंगे, आपके सिर्फ CUET के मार्क्स देखे जाएंगे उसमें. एंड देन येस, कमिंग टू CA तो आई होप कि आप सबको पता होगा, दैट इज चार्टेड अकाउंटेंट. और उसके भी 3 लेवल पर एग्जाम्स होते हैं. एंड देन आपको फर्स्ट फाउंडेशन, देन इंटरमीडिएट, एंड उसके बाद आपकी आर्टिकलशिप होती है. आर्टिकलशिप मीन्स इंटर्नशिप, और जिसमें आपको अब पहले 3 इयर्स की होती थी, अब 2 इयर्स की हो चुकी है कि आपको 2 इयर्स एक फर्म के अंडर काम करना होता है. एंड देन आपका लास्ट CA फाइनल का एग्जाम होता है, एंड देन यू बिकम अ चार्टेड अकाउंटेंट. एंड येस, और काफ़ी बच्चों के ये क्वेश्चन थे कि अभी वो जून वाला अटेम्प्ट देंगे 12th बोर्ड्स खत्म होने के बाद, एंड देन हाउ टू मैनेज इट विद CUET. सो बेसिकली इस पॉइंट से पहले हम इस पॉइंट पे आएंगे कि कॉलेज मैनेज हो पाता है क्या CA के साथ. यू कैन मैनेज योर कॉलेज, बट पहले क्या होता था कि पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी में इतना अटेंडेंस की प्रॉब्लम नहीं होती थी. बट इस साल से हमारे टाइम से बहुत ज़्यादा, पिछली बार भी पिछले सेमेस्टर में इशू क्रिएट करा था. जिन बच्चों की अटेंडेंस पूरी नहीं थी, काफ़ी बच्चों को रिटेन कर दिया गया था, उनको पेपर नहीं जाने दिए थे. सो कहीं ना कहीं यू कैन मैनेज इट विद CA. कॉलेज को आप मैनेज कर सकते हो, बट इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू कि आप किस तरह से प्रिपरेशन कर रहे हो, और आप दोनों जगह पे फोकस हो, आप पे सेल्फ कंट्रोल है, आप अपनी पढ़ाई पर फोकस कर रहे हो नहीं. सो आप पे ही ये डिपेंड करता है. आई एम करंटली इन दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड आई एम डूइंग CA एज वेल. आई एम इन CA इंटरमीडिएट राइट नाउ. मैं सेकेंड पेपर दूंगी अभी. एंड आई थिंक कि आप दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आप नहीं कर सकते. आई रियली बिलीव इन दिस. तो आई थिंक कि हर कोई कर सकता है मैनेज अपनी दोनों चीज़ों को साथ में. सो येस, एंड देन बात करें तो CUET देने के बाद आपको एक कॉलेज मिलता है. एंड कॉलेज के आगे हम लॉन्ग टर्म की बात करें तो देन आप MBA कर सकते हो. और भी ऑप्शन है जिसके ऊपर MBA के ऊपर अलग वीडियो आएगी, जितनी मेरे को नॉलेज है उससे रिलेटेड. एंड उसके बाद अगर हम बात करें कि अगर जिन लोगों ने अभी जून वाला अटेम्प्ट देना है और साथ में CUET भी देनी है, तो आप लोग कैसे मैनेज कर सकते हो. सो अगर मैं अपनी बात करूं, मैंने वैसे तो दिसंबर 2023 वाला अटेम्प्ट दिया था CA फाउंडेशन का, बट पहले मेरा प्लान यही था कि मैं जून वाला अटेम्प्ट दूंगी. बट रजिस्ट्रेशन का टाइम निकल चुका था एग्जाम फॉर्म्स का, तो वो फॉर्म रह गए थे मेरे. तो मेरी जैसी गलती आप लोग बिल्कुल मत देखना. अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया है, वेल एंड गुड. उसके बाद एक एग्ज़ाम फॉर्म निकलता है, वो एग्ज़ाम फॉर्म भरना बिल्कुल मत भूलना. सो येस,
और उसके बाद अगर हम CA, आपके पास टाइम कम होगा, लाइक 2 to 3 मंथ्स होंगे आपके पास, और साथ साथ आपको CUET भी देना होगा। तो मेरा उस टाइम पे क्या प्लान था कि हाउ आई विल मैनेज वॉज कि मैंने सोचा था कि अभी मैं थोड़ा पहले CA ही करूँगी बोर्ड्स के बाद। मैंने ऑलरेडी CA की पढ़ाई शुरू कर दी थी, लाइक आफ्टर 2 days ऑफ बोर्ड्स। एंड उसके बाद मैंने यही प्लान था मेरा कि मैं CUET 10-20 days पहले करूँगी, बट ऐसा हो नहीं पाया था क्योंकि देन मेरे को थोड़े टाइम बाद पता लग गया था कि मेरा एग्ज़ाम फॉर्म रह गया है। तो उसके बाद मैंने फिर भी थोड़ा ब्रेक लेके मैंने CUET ऑलमोस्ट 20-25 days पहले ही शुरू करा था। एंड तो आई गेस आप लोग भी इजीली मैनेज कर सकते हो। आप ये देखो कि अगर आप CA और CUET को अभी मैनेज नहीं कर सकते तो CA इंटर और कॉलेज को कैसे मैनेज करोगे साथ में। और आई गेस कि CA का जून वाला अटेम्प्ट देना ही बेटर रहेगा, क्योंकि वैसे आप विदाउट एक्सपेक्टेशंस जाना कि क्लियर होगा नहीं होगा, कुछ सोच के मत जाना, सिर्फ एक ट्रायल देने जाना कि हाँ मतलब मेरे को पता लग जाएगा पेपर किस तरह होते हैं, और अपना 100% देना। अगर नहीं हुआ तो हमने सोचना है कि इट्स ओके, हम सिर्फ ट्रायल दे रहे थे, और अगर हो गया तो ये देखना कि आपके 6 months बच जाएंगे। जो आप दिसंबर में देते हैं आपने जून में दिया और आपके वो 6 months का गैप बच गया। सो आई विल से कि आपको देना चाहिए जून वाला अटेम्प्ट, और इजीली आप कर पाओगे मैनेज। मैं यही सजेस्ट करूँगी कि पहले CA करो आप। और आई गेस अभी पिछली बार तो CUET ऐसा हुआ था कि CA के एग्ज़ाम्स के बाद CUET कंडक्ट किया गया था, या फिर थोड़ा आसपास ही रहता है। तो CUET में आपका ऑलमोस्ट 12th वाला ही सिलेबस होता है, तो अगर आपकी 12th में अच्छी कमांड है सब्जेक्ट्स पर तो CUET में कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होने वाली आप लोगों को। एंड ऑल्सो काफ़ी लोग पूछते हैं कि CUET करना ज़रूरी है या नहीं, तो अभी तक आप लोगों को ये क्लियर तो हो गया होगा कि येस आप CA के साथ साथ CUET दे सकते हो। एंड CUET करना हम क्यों प्रेफर करते हैं लोग साथ साथ कॉलेज जाना, अगर आपको नहीं पता कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक ओपन लर्निंग स्कूल भी होता है, जिससे आप विदाउट कॉलेज, लाइक रेगुलर कॉलेज नहीं आके आप सिर्फ एग्जाम्स देने आओ। लाइक जैसे कि मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो DUSOL से कर रहे हैं, दैट इज़ दिल्ली यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग से कर रहे हैं। तो अभी वो CA अपने घर बैठ के ऑनलाइन क्लासेस से कर रहे हैं, एंड एग्जाम्स के टाइम वो सिर्फ एग्जाम्स देते हैं, एग्जाम्स भी शायद ऑनलाइन कंडक्ट हो जाते हैं। तो आपको एक डिग्री मिल जाती है एनीवे ओपन लर्निंग से घर बैठ के भी, और आपको रेगुलर कॉलेज से भी। बट अगर आपका CUET में अच्छा स्कोर आता है और आपको अच्छा कॉलेज मिल जाता है, तो एक चीज़ जो आपको बेनिफिट मिलता है कि CA के साथ साथ आपको एक ऑप्शन मिल जाती है। एक तो आप ऑब्वियसली दिल्ली आते हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी तो मतलब एक्सप्लोर करने के लिए बनी है, आपको बहुत कुछ सिखाएगी लाइफ सिचुएशंस यहाँ पर। तो वन थिंग जो ग्रोथ आपकी होगी, आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगी, एक तो ये मेन फैक्टर है। उसके बाद अगर आपको कोई अच्छा कॉलेज है तो वहाँ से इंटर्नशिप्स बहुत जाती हैं। आप CA के साथ साथ अगर कुछ सोसाइटीज़ में पार्ट लेना, वैसे तो मैंने नहीं लिया वो, और वैसे मोस्टली CA वाले बच्चे नहीं लेते क्योंकि सोसाइटीज़ का बहुत अलग से काम होता है। बट उसके अलावा भी कुछ इंटर्नशिप्स के लिए कंपनीज आती हैं, आप उनकी एटलीस्ट इंटरव्यू दे सकते हो कि CA के साथ साथ अगर आपकी कोई अच्छी कंपनी में इंटर्नशिप हो रही है, आपको अच्छी कहीं वहाँ जॉब मिल गई, तो इट इज़ बेनिफिट आप CUET दोगे। तो मेरे कुछ नोन में है जो यहाँ पर दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही थे और उनके मेक माई ट्रिप में या फिर कोई और अच्छी कंपनीज में जॉब लग चुकी है थ्रू दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो आई गेस ये सबसे मेन इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहता है CUET देके दिल्ली यूनिवर्सिटी में आने का। एंड येस मैं तो यही कहूँगी कि आपको जून अटेम्प्ट देना चाहिए, एंड आप इजीली कर सकते हो मैनेज CUET को ड्यू से, एंड इजीली कर लोगे क्योंकि CA फाउंडेशन इतना हार्ड नहीं होता। उसमें एक सब्जेक्ट होता है लॉ, जिसमें सबकी हवा टाइट हो जाती है, तो उस पर फर्स्ट डे से ही कमांड बना के रखना। एंड बाकी अगर आपके पास मैथ्स नहीं था, कुछ बच्चे ये भी पूछ रहे थे कि 12th में मैथ्स नहीं था तो CA हो सकती है क्या, मेरे पास भी नहीं था मैथ्स, मैंने भी बिल्कुल नहीं पढ़ा हुआ था। बट टीचर अच्छे हों और बेसिक्स से कराने वाले हों तो देन कोई दिक्कत नहीं आती है। और अकाउंट्स तो ऑलमोस्ट 12th वाला ही है, थोड़ा कुछ नया है बट वो इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं अकाउंट्स में। और इको तो मतलब हो जाती है जैसे तैसे करके। एंड येस आप अपनी 100% दो फर्स्ट डे से ही, तो आपको कोई नहीं रोक सकता अच्छा स्कोर करने में, CA में भी और CUET में भी। और अगर हम DUSOL की बात करें, ओपन लर्निंग की बात करें, तो ओपन लर्निंग में भी सेम आपको डिग्री मिल जाती है एक CA के साथ साथ, वो भी आप चीज़ परस्यू कर सकते हो। या फिर आप अगर डिग्री ही लेनी है, डिग्री की ही बात है, तो आप तो अपने होम टाउन में कोई भी अच्छे कॉलेज से कर सकते हो। बट हियर अनदर पॉइंट है एक तो इंटर्नशिप्स वाला, एंड ऑब्वियसली आपको एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है यहाँ पर आके। तो येस दैट वाज माय ओपिनियन, दैट वाज माय पॉइंट।
एंड आई होप कि आप लोगों को थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिली हो इस वीडियो से, एंड आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, टिल देन टेक केयर। और यहाँ पर मेरा इंस्टाग्राम का यूजर नेम आ रहा होगा, मेरे को फॉलो करना मत भूलना। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय।